हेलो फ्रेंड्स। XUV 700 की डिलीवरी जब के मंथ्स या टाइमलाइन जब मिलने शुरू हो गए तो हमें उम्मीद थी कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस अभी तक आ रहे थे डिलीवरी को लेके, या बहुत सारे जो नॉइसेस क्रिएट हो रहे थे डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स पे महिंद्रा के अबाउट, ऐसा था कि वो कम हो जाने चाहिए, या फिर एटलीस्ट वो चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी, वो नॉइस थोड़ी साइलेंट हो जाएगी और लोग डिलीवरी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब से मंथ मिलने शुरू हुए हैं तब से चाउस बहुत बढ़ गया है, लोगों के क्वेश्चंस बहुत बढ़ गए हैं और बहुत सारे लोग जो है वो महिंद्रा के एल्गोरिथम पे सवाल उठा रहे हैं। आई थिंक थोड़ा जायज भी है, क्योंकि जो डिलीवरी टाइमलाइंस मिले हैं वो बहुत ही डिस्टेंट हैं, डिस्टेंस फार हैं, लाइक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और अभी तो कुछ लोगों को 2023 के भी डिलीवरी डेट्स या टाइमलाइन मिलने लगे हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा है? आई थिंक इसको समझने के लिए हमें ऑब्वियसली महिंद्रा की एल्गोरिथम को समझना होगा। लेकिन अगर डिलीवरी से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो डिलीवरी पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले बनाया हुआ है, जिसमें कि मैंने एक्चुअल डेटा जो डिलीवरी का था और जो अपकमिंग डिलीवरीज का था उसको एनालाइज किया था, और उसके बेसिस पे विद कलर, कौन सा मॉडल है, वेरिएंट, ऑल दो फैक्टर्स इंक्लूडेड इन, और फिर किस तरह से डिलीवरी उस समय हो रही है, मैंने उसके बारे में बताया था। सो इन केस यू वांट टू चेक दैट वीडियो इज इन आई बटन, यू कैन चेक आउट दैट। Now come to this one where we only talking about some Q&A part, right? कि क्वेश्चंस आंसर क्या है, मतलब क्या क्वेश्चंस, उनके क्या आंसर हो सकते हैं। अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ऑब्वियसली वो महिंद्रा की एल्गोरिथम के बारे में है। तो महिंद्रा का क्या कहना है? देखो, महिंद्रा क्या कह रही है कि उन लोगों ने टॉप 3 कंसल्टिंग, यानी वर्ल्ड के टॉप 3 कंसल्टिंग कंपनीज को हायर किया है टू टेल यू द डिलीवरी डेट, नॉट एग्जैक्टली द डेट, बट टू गेट यू डिलीवरी एज सून एज दे कैन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगेन ये क्वेश्चन आता है कि महिंद्रा को ऐसा करना क्यों पड़ा, क्यों उनको कंसल्टेंट्स वगैरह हायर करने पड़े। यूजली आज तक इंडस्ट्री में जो यूजुअल नॉर्म था कि भाई जो लोग बुक करते थे उसके ऑर्डर में उनको डिलीवरीज मिलना चालू हो जाती थी, और जितना बैकलॉग होता था उसके बेसिस पे डिलीवरी का जो डिले होता था वो कम्युनिकेट किया जाता था कि भाई 6 मंथ्स है, 8 मंथ्स है, 10 मंथ्स है, वट। तो महिंद्रा को ये एक नया एक्सपेरिमेंट क्यों करना पड़ा, कंसल्टिंग फर्म्स क्यों हायर करनी पड़ी, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, और मेनली जो स्टेटमेंट है कि महिंद्रा की एल्गोरिथम तो रबिश है। ओके, तो रबिश कहने के लिए पहले पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम है क्या। सिर्फ एल्गोरिथम के आउटपुट पे उसको रबिश बोलना मे बी गोइंग टू मच और टू फार। ओके, सो लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट इज द महिंद्राज एल्गोरिथम। बट उससे पहले महिंद्रा ने बोला टॉप 3 कंसल्टिंग को उन्होंने हायर किया है। अगर मैं गूगल पर जाकर देखूं तो मुझे टॉप 3 कंसल्टिंग फर्म्स जो है वर्ल्ड की वो मिलती है, मैकेंसी एंड कंपनी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड बेन एंड कंपनी। और ये काफी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज हैं जो टॉप टेक्नोलॉजिकल और जो मैनेजमेंट आपके बी स्कूल्स या टेक्निकल कॉलेज होते हैं वहां से इनमें लोग हायर किए जाते हैं, इंडिया से नहीं, ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो काफी हाई पेइंग सैलरीज हैं यहाँ पर जब अगर आप इस कंपनीज में जाते हो काम करने के लिए। सो ऑब्वियसली इनकी बहुत डिमांड है। अब ये कंपनी क्या काम करती है एक्चुअली, कंसल्टिंग कंपनी, व्हाट दे डू। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मुझे नहीं पता महिंद्रा ने ये ही टॉप कंसल्टिंग हायर करी। ओके, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। बट क्योंकि महिंद्रा ने कहा कि वर्ल्ड की टॉप 3 कंसल्टिंग उन्होंने हायर करी है, इसलिए आई जस्ट सर्च इन गूगल एंड फाइंड दिस। एनीवे, वट एवर द कंपनी इज, कंसल्टिंग कंपनी का काम होता है आपको हेल्प करना आपके गोल्स अचीव करने के लिए। लेट्स से आपका गोल है कि आप अपने सेल्स को 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक लेके जाना चाहते हो, तो वो आपके सेल्स को बढ़ाने के लिए आपके जो पूरा प्रोसेस है उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि वो कैसे बढ़ सकता है, उसके हिसाब से आपको रिकमेंडेशंस देंगे, आपको सॉल्यूशंस देंगे। वो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, प्रैक्टिस प्रोसेस वाइज सॉल्यूशंस हो सकते हैं, व्हाटएवर, राइट, दे डू दैट। नाउ महिंद्रा के केस में ये लोग क्या कर रहे हैं? ओके, बेसिकली तो एक चीज हमें करंट इंडस्ट्री में एक चीज समझनी पड़ेगी कि महिंद्रा को उनकी जरूरत क्यों पड़ी। और अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें, लेट्स से कि हम सभी लोग हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो लेट्स से किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि हम आप 100 हाउस हमें कंस्ट्रक्ट करके दो, और उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सो जो रॉ मटेरियल है वो भी अनलिमिटेड है, उसके पास मैन पावर भी, यू कैन से अनलिमिटेड नहीं कह सकते, तो एडिक्वेट मैन पावर है, और उसको वो 100 हाउसेज 6 मंथ्स में बना के देने। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, जो पहले आया उसके हिसाब से आप बनाना शुरू कर दो।
अब हो सकता है कि 100 में से आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप 50 को बनाना शुरू कर सकते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 1 2 3 4 5 से 50 तक बनाना शुरू किया। और जैसे जैसे ये 1 2 3 4 5 से 50 में काम खत्म होता गया, वो अलग 51 52 53 स्टार्ट होते गए। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप उस टाइमलाइन में दे दोगे, या फिर कॉस्ट को थोड़ा सा मैनेज करके थोड़ा ज्यादा टाइमलाइन में दे सकते हो। तो बहुत सिंपल है, नॉर्मल इसी तरीके से काम होता है। लेकिन लेट्स से सम टाइम कम्स व्हेन दे से कि आपके पास दो रॉ मटेरियल है वो नहीं है, या वो बहुत कम मात्रा में है, ओके, उनकी सप्लाई जो है बहुत लिमिटेड है। वो दो रॉ मटेरियल आपके ब्रिक्स एंड सीमेंट। वी नो दैट मेन बेसिक कोर इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट दिस आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, बट ये आपके पास लिमिटेड सप्लाई में है। तो फिर आप कैसे काम करोगे? अब अगर आपके पास जो 1 से लेकर 100 तक बुकिंग्स हैं उन हाउसेस को डिलीवर करने के लिए, उसमें पहला हाउस काफी बड़ा है, और आप जानते हो अगर आपने उसमें ब्रिक्स और सीमेंट का स्टॉक यूज करना शुरू किया तो या तो आपको उसको ही पूरा करना पड़ेगा, या फिर आप अगर मल्टीपल जगह शुरू हो रहे हो तो कोई भी शायद पूरा नहीं हो पाए, क्योंकि बड़े हाउस में आपको ज्यादा लगना है। लेकिन अगर आप छोटे हाउस बनाने लगते हो तो बड़ा हाउस रह जाता है, और शायद बड़ा हाउस वाला बंदा पहले आया था आपके पास, उसका बुकिंग पहले से था, तो अभी आप उसका हाउस डिलीवर नहीं कर पाओगे, सो ही विल बी अनहैप्पी। तो इस केसेस में क्या होता है कि आपको एक प्रोसेस फॉर्म करना पड़ता है कि मेरे पास जितना रॉ मटेरियल है उसमें एफिशिएंटली मैं कितने घर बना सकता हूँ या कितने हाउसेस बना सकता हूँ एक टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम के बाद मुझको ये रॉ मटेरियल रिप्लेनिश हो जाएगा, मे बी नॉट फुली बट वट एवर इट इज। और जब वो रिप्लेनिश हो जाएगा तो मैं उसमें फर्दर कितने हाउसेस बना सकता हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा। ये प्रोसेस ही जो है, इसको ही हम एल्गोरिथम कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो हम भी आगे देखेंगे। तो सिंपली महिंद्रा ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है कि अब महिंद्रा के पास 50,000 बुकिंग्स थी। महिंद्रा को 50,000 डिलीवर करने के लिए वो 50,000 व्हीकल्स बनाने हैं, और वो बनाने के लिए उनके पास अनलिमिटेड मटेरियल, अनलिमिटेड नहीं है, ओके। एक कार को बनाने के लिए, अगेन मैंने गूगल से फाइंड किया कि 30,000 पार्ट्स लगते हैं। तो इन 30,000 पार्ट्स में कुछ पार्ट्स की सप्लाई जो है बहुत ही कंस्ट्रेंट है इस समय। सेमीकंडक्टर एक मेन इक्विपमेंट है जिसके बारे में सभी बात करें, सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर आसानी से नहीं मिल रहे हैं, इनकी सप्लाई बहुत रिस्ट्रिक्टेड है इस समय। तो इस वजह से लेट्स टॉक अबाउट ओनली सेमीकंडक्टर्स, अगर उनकी ही कमी है सिर्फ, तो भी वही मेरा बॉटलनेक मटेरियल हो जाता है, ओके। मुझे उसको एफिशिएंटली यूज करना है, क्योंकि अगर मैंने उसको एफिशिएंटली यूज किया तो बाकी सारे तो मटेरियल्स मेरे पास मोर और लेस हैं और उनको मैं यूज कर सकता हूँ। बट ये 50,000 है, ओके। सो अगर आप यहाँ पे इस तरह से बनाना शुरू करो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बनाऊंगा, मतलब जो पहली बुकिंग है सबसे पहले उसका, दूसरा उसका, तो मैं हो सकता है कि आप उसमें से 50 आर्टिकल्स बना लो, बट फर्दर आर्टिकल्स बनाने के लिए आपके पास सेमीकंडक्टर चिप्स जो कि मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, प्लीज बी रिमेंबर, एक टाइप की चिप्स नहीं है, ये सब में एक ही चिप लग रही है, राइट। सो वो आपके पास अब लेट्स से 1,000 का स्टॉक बच जाता है, बट इतना नहीं है कि वो आप हर एक व्हीकल उससे कुछ और बना सको। और ये जो नंबर है, ये अगर आप बिल्कुल ऐसा बेयर बोन वाला बेसिक मॉडल बनाते तो 50 के बजाय यही बेसिक मॉडल आप 100 बना सकते थे। लेकिन वहां पर चैलेंज ये है कि जिसने वो बुक किया है टॉप लाइन मॉडल, वो बोलेगा मुझे तो डिलीवरी नहीं मिल रही, मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा चिप शॉर्टेज की वजह से। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि सिर्फ ऐसे मॉडल्स बनाओ जिसमें सेमीकंडक्टर की यूजेस बहुत कम है, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि ऐसे ही सिर्फ मॉडल बनाओ जिसमें सेमीकंडक्टर यूज सबसे ज्यादा है। और इस प्रोसेस में जब भी आप ऐसा कोई एक्सट्रीम प्रोसेस लेते हो या इसका कुछ कॉम्बिनेशन लेते हो, तो देयर विल ऑलवेज अ लीकेजेस, है ना। सेमीकंडक्टर का कुछ स्टॉक अभी नहीं आया है या फिर आ रहा है, आपको उसको भी प्लान करना है कि उस प्लान करने के हिसाब से किस तरीके से आप अपने असेंबली लाइन में प्रोसेस करने के लिए एक व्हीकल डालो, जिससे कि बहुत एफिशिएंटली आप ओवर द टाइम उस ड्यूरेशन को कैलकुलेट करके जिसमें वो मटेरियल आपको मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप व्हीकल बनाते जाओ। तो ये यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ ट्रिकी प्रोसेस व्हेन 30,000 पार्ट्स इन picture and then colors, variants, booking, first in first out, or booking numbers, duration, etc. तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने को आप बैठोगे तो आप ऑब्वियसली एक पेन पेपर प्रोसेस तो नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए ये कंसल्टिंग फर्म्स हायर की जाती हैं जो कि एक स्ट्रेटेजी बनाती है इस केस में कि किस तरह से आपके सारे रिसोर्सेज का यूज एफिशिएंटली किया जा सकता है। उसके बाद इस प्रोसेस को वो लोग
कंप्यूटराइज करने के लिए इसको कोड करते हैं। व्हेन दे कोड दिस कॉल्ड एल्गोरिथम, राइट। एल्गोरिथम का मतलब होता है उस कोड, जिस कोड से प्रोसेस चलेगी उसका कोर क्या है, यानी उसका क्या प्रोसेस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम, राइट। सो वो एल्गोरिथम जो है ये अब डिसाइड कर रही है कि कौन सा मॉडल का कौन सा वेरिएंट किस कब बनेगा, राइट। उसका प्रोसेस क्या होगा, 1 2 3 सेकंड में वो कब आएगा, थर्ड पे कौन बनेगा, फोर्थ पे कौन बनेगा, इसी तरह से सो ऑन, राइट। तो उन्होंने पूरा उसको डिसाइड किया थ्रू एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम का पहला बड़ा पार्ट ये, अभी हम डिलीवरी के बात पे भी नहीं है, अभी हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंटली होगी तभी डिलीवरी एफिशिएंट हो सकती है। सो दैट इज अ कोर पार्ट, दैट्स व्हाट दीस कंसल्टिंग फर्म्स आर डूइंग। नाउ ऑब्वियसली द सेकंड पार्ट ऑफ एल्गोरिथम व्हिच इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ अस इज डिलीवरी। अभी डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी में क्या है कि बहुत सारे और पैरामीटर्स आपको देखने पड़ेंगे। यानी एक साइड तो आपने बना दी कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग का एक एफिशिएंट प्लान बना दिया, ये गाड़ियां उस मैन्युफैक्चरिंग से निकलेंगी। बट निकलने के बाद वो गाड़ियां हम देंगे किसको। अब हमने गाड़ियां ऐसे तो नहीं बनाई कि जो पहली बुकिंग थी वो पहली बन गई, दूसरी दूसरी तीसरी, ऐसे तो नहीं बनाई। सो अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, अगेन वहां पे भी आप बिल्कुल आप उनके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहले तो प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे जो मेन सिटीज में हैं लोग, उन्होंने बहुत जल्दी अच्छा टेक्नोलॉजी और इंटरनेट होने की वजह से शायद बहुत जल्दी बुकिंग कर दी हो, उनकी बुकिंग आपसे पहले सबसे ज्यादा आ गई हो, और रिमोट लोकेशन की बुकिंग कम आई हो इनिशियली, पर धीरे धीरे आई हो। तो क्या आप उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दोगे? नहीं, इट इज डिफिकल्ट, राइट। जो महिंद्रा ने ऑप्शन लिया है ऑनलाइन बुकिंग का, उसकी वजह से उनको ये केटर करना है कि हर एक जगह पे जो उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, उनके हिसाब से उनको गाड़ियां मिले। गाड़ियां इस तरह से नहीं मिले कि एक डीलर के पास 100 बुकिंग्स आ गई पहले 5 मिनट में, पर दूसरे डीलर के पास रिमोट एरिया में है, उसके पास 25 बुकिंग्स आई 10 मिनट्स के बाद। तो अब ये जब तक फर्स्ट 10 मिनट्स की बुकिंग कंप्लीट नहीं हो जाती हर सिटी की, तब तक उसको नहीं मिलेगी। आप ऐसा करोगे तो डीलर रिलेशन भी आप खराब कर रहे हो, क्योंकि आपने एक ऑनलाइन बुकिंग चालू करी है, ओके, बट आप डीलर को नहीं दे पा रहे हो गाड़ी, जबकि उस डीलर का भी हक है, उसने भी बुक करके दी आपको गाड़ियां, और आपकी गाड़ी की रीच भी नहीं हो पा रही है ना। अगर ये 10 मिनट की डिलीवरी करने में आपको 2 महीने लग जाते हैं, तो 2 महीने तक तो कुछ बहुत सारी डीलरशिप ऐसी होंगी जहां कोई गाड़ी नहीं पहुंचेगी। सो महिंद्रा कैन डू, सो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। वो फैक्टर्स क्या है कि नंबर ऑफ बुकिंग्स हैपेंड इन फर्स्ट 2 days, लाइक 25 50 के जो भी आपके क्राइटेरिया, तो उसमें कितनी बुकिंग्स आई हैं, बुकिंग फ्रॉम ईच रीजन सिटी डीलर, ये आपको देखना पड़ेगा। बुकिंग फ्रॉम ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स, हर एक वेरिएंट की कितनी बुकिंग आ रही है, डिफरेंट कलर्स की क्या बुकिंग है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, पेट्रोल वर्सेस डीजल, फ्यूल में क्या क्या प्रेफरेंस है कहाँ की। सो अगर इस एल्गोरिथम का हम एक एग्जांपल से समझें, तो लेट्स से महिंद्रा बोल रहा है कि वो 4000 व्हीकल्स एक मंथ में बना सकता है, और हम उसको मान के चलते हैं तो 1000 व्हीकल लेट्स से वो एक वीक में बनाता है। और ये एक साइकिल असेंबली लाइन का आप कह सकते हो। असेंबली लाइन का साइकिल इसलिए पिक्चर में आ जाता है क्योंकि असेंबली लाइन पे कुछ चीजें जो है वो आपको शायद डिफॉल्ट रखनी पड़ती होंगी। लेट्स से मे बी इंजन आपको डिफॉल्ट रखने पड़ते हैं, है ना। आपको डीजल और पेट्रोल के इंजन का जो माउंट्स होता है वो डिफरेंट होता है, मे बी वो आपको एक सिंपल रखना पड़ता हो। उसके अलावा एक जो बहुत नॉर्मल चीज है कलर, है ना, कलर आप बहुत ज्यादा असेंबली लाइन में बार बार चेंज नहीं कर सकते, राइट। ऐसा नहीं कर सकते कि 5 गाड़ियां मेरी आ रही हैं तो पहली इसकी होगी, दूसरी तीसरी इसकी, ऐसे वो बैचेस में ही बनेंगे। सो वो बैचेस में आप कितने कलर डालते हो। सो इस वजह से 1000 व्हीकल्स लेट से आपने बनाए और 3 कलर के आपने बनाए, एक वीक में आप बना रहे हो। और आपके पास जो डीलर्स हैं लेट से वो 200 डीलर्स हैं, ओके। तो अगर आपने 1000 में से 300 रेड कलर के बनाए, और जो आपके डीलर्स हैं उसमें 100 लेट से सिटी डीलर्स हैं और 100 आउटसाइड सिटी डीलर्स है, तो 100 सिटी डीलर के पास 70% बुकिंग है, अदर 100 के पास 30% बुकिंग है। तो इसी रेशियो में आपको गाड़ियां अलॉट की जाएंगी, ओके। सो लाइक 70% इसमें से जो सिटी वाले हैं उनको चली जाएंगी, 30% उनको चली जाएंगी। आइडली इसी तरह से होना चाहिए। लेकिन इसमें जो कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आता है कि अगर लेट्स से सिटी में आपके पास पेट्रोल डीजल दोनों की हाई डिमांड है, बट जो थोड़े रिमोट एरियाज हैं, जो थोड़े विलेजेस हैं, या फिर जहाँ पे रोड्स अच्छी नहीं है, जहाँ पे लोग हैवी जब एसयूवी चलाते हैं तो उनको डीजल ही समझ में आता है, राइट। दे डोंट नो पेट्रोल एसयूवीज, राइट। सो वहां पे शायद डीजल की ज्यादा बुकिंग हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि जब पेट्रोल मिलना चालू है, ऑब्वियसली सब सिटी वालों को मिल रही है क्योंकि रिमोट एरिया में एनीवे कम हुई है, बट जब से उन्होंने डीजल चालू किया तो उनको वो रेशियो अगेन मेंटेन करना है।
ओके, कि हमने डिलीवरी उनकी बुकिंग के परसेंट के हिसाब से देनी है। अब जहां पे सबसे ज्यादा डीजल की ही बुकिंग हुई है, वहां उनका परसेंटेज तो डीजल में ही हाई है। तो जब डीजल की बुकिंग आनी, जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी तो डीजल की गाड़ियां पहले उनको जाएंगी, फिर मेन सिटीज में आएंगी। तो ऐसा पॉसिबल है इन दैट रेशियो। फिर कलर कॉम्बिनेशन ऑल दैट, राइट। आप समझे, मतलब इस तरीके से। अब महिंद्रा ऐसा तो नहीं कर सकता कि सब कुछ सिटी को दे दे। अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से जाएगा तो शायद सिटी को बहुत ज्यादा मिल जाएगा और रिमोट एरियाज को बहुत कम मिलेगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे इस एल्गोरिथम के की बिहेवियर जो है, जिसको मैंने ट्राई करा एक्सप्लेन करने की। तो इसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चन हैं जिस पर हम भी आएंगे। एक्चुअली मेन क्वेश्चंस पे तो हम भी आए ही नहीं है, बट ये समझना किसी भी मेन क्वेश्चन को आंसर देने के लिए इनके एल्गोरिथम को समझना बहुत जरूरी है, विच आई ट्राइड टू टेल यू। सो if you have any further question, I'm sure you have many more questions, so please feel free to put in the comment box. I am gonna make a second part of this video जिसमें मैं आपको बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा, और साथ साथ आपके क्वेश्चन, यानी कुछ क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है अभी, जो कि मेरे पास लिस्टेड है बचे हुए हैं, उनके आंसर दूंगा। और कुछ क्वेश्चन जो आपके आएंगे उनके भी आंसर उसमें ऐड करूंगा। ओके, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी कि हम बहुत बड़ा वीडियो ना होकर छोटा एक और बनाए, तो हम उस पर भी जा सकते हैं। बट देन या प्लीज लेट मी नो। मैं ये एल्गोरिथम एक तरीके से मेरी इंटरप्रिटेशन है। क्यों है? क्योंकि मैं ऐसी कंसल्टिंग फॉर्म में काम कर चुका हूँ और मैंने सॉफ्टवेयर साइड पे भी थोड़ा काम किया है, तो इसलिए एल्गोरिथम कोड ये सब मेरे लिए डे इन डे आउट यूज होने वाले वर्ड्स हैं। एंड आई एम श्योर फॉर मेनी ऑफ यू ऑल्सो, राइट? It's not only me, I'm unique. Okay, but working in these kind of firms, I have given you this insight that how they works. I'm sure they will be working like similar in Mahindra. Parameters might be a little bit different. So if any further questions there, please feel free to put in the comment box. I will try to answer all of them. Thank you very much for watching this video. Have a great day.